हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रंजीत। तो मैंने इसकी थर्ड सर्विस करवा ली है और हवा थोड़ी तेज़ चल रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आवाज़ अगर कम आ रही हो तो भाई माफ़ करियो। तो भाई इसकी थर्ड सर्विस करवाई है तो भाई इसकी ऑयल चेंज हुआ है और थर्ड सर्विस में क्या कॉस्ट आई है वो बताऊँगा। और पहले कितनी आती थी और अब कितनी आ रही है। पहले सस्ती थी, अब महंगी आ रही है। तो दिखा देता हूँ भाई एक बार। ये साफ़ होके नहीं आई, ये 3-4 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो अंदर चल के बात करता हूँ। ये भाई थोड़ा चला ही नहीं है, इसलिए वहाँ से धोखे नहीं आई। उस टाइम आई थी तो मैं दिखा दूँगा मैं। अब क्या दिखा रहा हूँ। और भाई ये अरीना में करवाई थी तो ये नेक्सा वाला दे दिया कवर। सही ठीक है, पर बिल दिखा देता हूँ। बिल देख लिया भाई, इतने का है। और ये सर्विस जो हुई है, सर्विस जो ये वो हुई है 2000 रुपये की, और बाकी का जो है वो मैंने जाली लगवाई थी। और इसमें जो इंजन ऑयल डलता है वो डलता है भाई कैस्ट्रॉल का। पहले शैल का डालते थे तो कंपनी वालों ने बताया था। तो ये जो कैस्ट्रॉल का है वो 5W30 डलता है इसमें। नॉर्मल सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक वो इससे कॉस्टली आता है, 3000 रुपये का ऐसा कुछ। जैसे बोल्ट लगे थे या गैसकिट वगैरह लगे थे तो 2000 रुपये की है सर्विस, उसकी लगा लो। और जो उसमें लगा था भाई जाली, उसमें 3500 रुपये लगा लो, 3400 रुपये कुछ। क्योंकि उसमें भाई जाली के नाम पे कुछ नहीं था, वो क्या बताऊँ भाई। तो उन्होंने जाली के लगा लिए, 2600 रुपये बताया था। उसी में वो सीलेंट लगा लो और उसी में एल्फी लगा लो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे लगी थी और पीछे लगी थी। लेबर और कॉस्ट है वो उसमें भाई 800-2800 रुपया कुछ बताया था, या 820 रुपये। तो वो उसी में उसके टैक्स में जुड़ गया। टैक्स और लेबर वो कंबाइन कर दिया उन्होंने, तो वो फिर आ गया 2600 की। तो जाली बताई थी उन्होंने। इसका जो एसी का फिल्टर है वो चेंज करवाया था, कंपनी से नहीं करवाया, क्योंकि भाई वो जीएसटी और वो लगाते। तो बाहर से मैंने ये 200 रुपये का मिल गया था मारुति के, ये जहाँ पे स्पेयर पार्ट वगैरह जो शॉप होती है वहाँ पे बाहर से ले लिया था। जाली मैंने इसलिए लगवाई थी क्योंकि स्लैरियो में उसमें नुकसान हो गया था। पेट्रोल की वायर काट दी थी उसने सीट के पीछे, तो पेट्रोल की वायर होती है स्लैरियो में, वो काट दी थी। और आगे एसी में भी घुस गए थे चूहे, तो उसका भी नुकसान हो गया था। फिर वो 2500-3000 रुपये, नहीं 3500 रुपये उसमें लग गए थे। कंपनी से इसलिए लगाया क्योंकि इससे बड़ी गाड़ी आती है वैगनार, स्विफ्ट वगैरह, उनमें जगह होती है पेच लगाने की। तो इसमें पेच लगाने की जगह नहीं है, तो इन्होंने पेस्टिंग वगैरह वो इस कर दी। वो उसमें भी करते हैं, मैंने इसलिए करवा दी, इसमें जगह नहीं थी। क्योंकि वो बाहर से भी हो जाते, 1200 शायद 1000 रुपये मुश्किल से लगेंगे, एस्टिमेट ये था। तो इसमें भाई के फ्यूल पंप कैलिब्रेशन का था वो भाई 255 रुपये, और ये भाई इंजन फ्लश का था 1000 रुपये, और लुब्रिकेट का था तो ये लगा लो भाई 400 रुपये, 1400। और ये लगा लो भाई 1650 रुपये बचा लिए मैंने। बचाए कहाँ, वो उसी में लग गए जाली में। तो इतना फिर मैंने बचा लिया भाई, इनकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी। और ऊपर से भाई अलाइनमेंट बैलेंसिंग 1300 रुपये में दोनों करके दे रही थी, तो भाई वो भी मैंने नहीं लगवाई। तो भाई अभी ये 5500 किलोमीटर चली, तो इतनी नीड नहीं है। और ये भाई छोटी गाड़ी है तो इतनी जल्दी अलाइनमेंट की इसको ज़रूरत भी नहीं है। और ज़्यादातर मैंने हाईवे पे चलाई है, तो गांव में चलती है, लेकिन गांव की भी हालत अब ठीक हो रही है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इतनी जल्दी मांगेगी भी नहीं। और बैलेंसिंग की तो मेरे को भाई ज़रूरत लगी ही नहीं, तो मैंने नहीं करवाई, क्योंकि वही बता रहा ना, तो चलिए कम है ये। और भाई इंजन फ्लश का तो भाई इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई वो कह रहे थे कि भाई एवरेज अच्छी थी। एवरेज तो वैसे भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। इंजन अभी नया तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई ये लुब्रिकेट अभी भी भाई चल रहा है, अगर बजेगा तो भैया नेक्स्ट सर्विस में करा लेंगे। वो तो अपने आप ही नॉर्मली वैसे भी कर देते हैं, अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही तो वो वैसे भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है। फ्यूल पंप कैलिब्रेशन इसमें भी बोलते हैं भाई एवरेज बढ़ जाएगी सीएनजी में, ये जो भी है। तो भाई एवरेज तो वैसे भी अच्छी दे रही है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही अब खामखा का खर्चा है, तो मैंने नहीं करवाया। तो ये इतने मैंने बचा लिए। डिस्टिल वाटर उन्होंने डाला था, उन्होंने पहले बात उन्होंने डाला नहीं, वो पहले से फुल थी उसमें। और बस शैम्पू डाला होगा उन्होंने, और कुछ नहीं।
तो अभी देखते हूँ भाई, देखो ये शैम्पू डाला हुआ है इसमें। जब शायद 380 या 81 किलोमीटर चली थी, 5300, अभी 448 किलोमीटर चली है, तो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो।